नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छवि होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी व्यक्ति टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है सिलेक्शन वाली दिवाली। ये ऑफर केवल 3 दिन के लिए है, 29, 30 और 31, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास वो करता है जिसमें आप लोगों को 1 साल के लिए लगभग सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट मिलते हैं। उस ईयरली पास प्रो की जो कीमत है मात्र 395 रुपये कर दी गई है और इसमें अगर एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इस प्लेटफॉर्म में 800 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं और 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो RO, ARO और PCS को लेकर के लिखा दिसंबर में अगर टल गई तो कुंभ के बाद ही होगी RO व ARO। अभ्यर्थियों को PCS प्रारंभिक परीक्षा पर भी आयोग के निर्णय का इंतजार है। अभी लोक सेवा आयोग ने नई डेट दी नहीं है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 UPPSC के कैलेंडर में 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। परीक्षा समय पर होगी या नहीं होगी इस पर असमंजस है। अगर परीक्षा टलती है तो महाकुंभ के बाद ही होने की उम्मीद है। इस बीच आयोग पर PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ गया है। आयोग को जल्द ही यह तय करना है कि परीक्षा कब होगी और इसका क्या प्रारूप होगा, मतलब कितने शिफ्ट में होगी। यह परीक्षा भी दिसंबर की शुरुआत में प्रस्तावित। बात PCS की हो रही है। केंद्र निर्धारण से लेकर के प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन पर निर्णय लेने के लिए आयोग के पास अब केवल 1.5 माह से भी कम का समय बचा है। अगर आयोग PCS प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में कराता है तो 2 हफ्ते बाद ही कैलेंडर में प्रस्तावित RO, ARO प्रारंभिक परीक्षा कराने की भी चुनौती होगी। ऐसे में RO, ARO प्रारंभिक परीक्षा टलने के आसार हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि PCS परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पर काम चल रहा है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। परीक्षा अगर 2 दिन में कराई जाती है तो आयोग को अलग अलग पेपर तैयार कराने होंगे, साथ ही परीक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत भी पड़ेगी। अगर शासन के मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में केंद्र की व्यवस्था हो जाती है तो परीक्षा पहले की भांति 1 दिन में कराई जा सकेगी। वहीं अभ्यर्थी 1 दिन की परीक्षा के लिए अड़े हुए हैं। अभी हाल ही में छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन भी किया था प्रयागराज में, उसकी वजह से। और लोक सेवा आयोग खुद भी चाहता था, मैंने पहले भी बताया था, लोक सेवा आयोग खुद भी चाहता है कि पेपर 1 दिन में हो जाए, लेकिन थोड़ा सा परीक्षा केंद्रों की समस्या हो रही है दिसंबर के महीने में। नीचे लिखा अभ्यर्थियों को कहना है कि 2 दिन की परीक्षा में एक समान मूल्यांकन के लिए मानकीकरण होगा जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। पिछले दिनों आयोग में 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने वाले अभ्यर्थियों ने तो यह भी कहा कि आयोग चाहे कुछ वक्त और भी ले ले, लेकिन पेपर को 1 दिन में ही करवाया जाए और अगर अभी सेंटर नहीं मिल रहे हैं तो परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। पेपर लीक कांड को लेकर के हुआ 1 साल और लिखा है समय की पटरी से उतरा आयोग, PCS की नई भर्ती भी प्रभावित होना तय है। लिखा है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन में हिचकोले खा रहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जल्द पटरी पर लौटने की उम्मीद कम है। काफी कोशिशों के बाद पिछले 2 वर्षों से भर्तियों को पटरी पर लाने में सफल हुए आयोग के लिए RO, ARO पेपर लीक होना भारी पड़ गया। इससे आयोग 1 साल पीछे चला गया और PCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए मानक के अनुसार केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। परीक्षा तिथि तय नहीं है और 2 दिवसीय परीक्षा के विकल्प पर प्रतियोगी संतुष्ट नहीं है। कुल मिलाकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उहापोह की स्थिति बनी हुई है। कुछ भी नोटिस में इस तरीके से जारी नहीं किया गया जो ऑफिशियल हो और इसमें विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए भी कल से आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके बारे में मैंने कल वीडियो भी बनाया था, उसको लेकर के भी यहाँ सूचना दी गई है कि आवेदन और जो जरूरी प्रपत्र वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, फीस वगैरह जमा करना है और ये सारे जो कागज हैं वो 11 नवंबर, ये देखिए लिखा हुआ है 11 नवंबर तक ये सब कुछ कंप्लीट करना है ऑनलाइन और 18 तारीख तक हार्ड कॉपी जमा करनी है। अगली जो सूचना है वो SSC की है। लिखा नवंबर में होगी JEE और CHSL की परीक्षा। केंद्रीय विभागों में जूनियर इंजीनियर और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा नवंबर में कराई जाएगी। इन परीक्षाओं का प्रवेश पत्र अगले कुछ दिनों में कर्मचारी चयन आयोग के मध्य क्षेत्र प्रयागराज की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाए। अगली सूचना है एक वैकेंसी की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। और ये वैकेंसी एक बार जनवरी फरवरी के महीने में भी आई थी, फिर भर्ती की प्रक्रिया रुक गई थी और फिर ये दोबारा जो शुद्धि पत्र है ये देखिए लिखा हुआ है कुरिजेंडम, ये शुद्धि पत्र जारी किया गया है और फिर से आवेदन मांगे गए हैं। 25 अक्टूबर की यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है और ये देखिए लिखा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जब इसका विज्ञापन जारी हुआ था 25 जनवरी को, ये तब
5582 पद थे और रिवाइज्ड वैकेंसीज हो गई हैं 7401 और इसमें मानदेय मिलेगा और उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20,500 और जो नया शुद्धि पत्र जारी हुआ इसमें ये जो वेतन है बढ़ा दिया गया 25,500। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं इसमें कि रिक्त पदों की संख्या मानदेय में वृद्धि, रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि भी हुई है, मानदेय में वृद्धि भी हुई है। उसके क्रम में उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किए जाने के दृष्टिगत पुनः ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 5582 संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती हेतु एक विज्ञापन 25 जनवरी 2024 को जारी किया गया था और लिखा कि जिन आवेदकों ने आवेदन कर चुके हैं उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यथावत सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो जो आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन नहीं करना है और ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तो ऐसे अभ्यर्थी पूर्व में किए गए आवेदन में वांछित संशोधन किया जा सकता है। अगर कुछ चीजें बदलनी है तो आप लोग उसको बदल सकते हैं। अगली सूचना है नए स्कूलों की। 8000 पंचायतों में नए सीएम स्कूल खुलेंगे। मॉडल कंपोजिट स्कूल में प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होगी। आगे लिखा कि प्रदेश की 8000 न्याय पंचायतों में मुख्यमंत्री सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित किए जाएंगे। 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले इन स्कूलों में पढ़ाई की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक की शिक्षा यहाँ दी जाएगी। अत्याधुनिक विज्ञान एवं गणित लैब, कंप्यूटर लैब व स्मार्ट क्लास इत्यादि की सुविधाएं भी इन विद्यालयों में दी जाएंगी। विद्यार्थियों को गर्मा गर्म मिड डे मील खिलाने के लिए केंद्रीय रसोई घर भी बनाया जाएगा। पहले जो स्कूल है उनको तो बना लीजिए, तो फिलहाल तो इसमें टाइम लगेगा, अभी ये चीजें चल रही हैं। लिखा 10 एकड़ में बनेगा हर एक स्कूल और 27 स्कूलों की तो डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। अगली सूचना एसएससी की है। लेकर कांस्टेबल जीडी 2025 भर्ती के लिए देश भर से मिले आवेदन। सिपाही भर्ती की कतार में 52.69 लाख बेरोजगार। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्ती में केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी के लिए देश भर के 52.69 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल्स में राइफलमैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती 2025 के लिए 52,69,500 भर्तियों ने आवेदन किया है। तो अभी 2021-22 की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी बहुत ज्यादा आवेदन आए थे। एक और सूचना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1500 पदों पर बहाली, सैलरी 85,000। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश भर के विभिन्न राज्यों में लोकल बैंक ऑफिसर के 1500 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसके लिए ग्रेजुएट्स आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 85,000 से ज्यादा होगी। वेबसाइट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं unionbankofindia.com, ये देखिए .co.in और यहाँ पर लिखा है कि योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 20 से लेकर के 30 साल के बीच के जो युवा वो आवेदन कर सकते हैं। और फीस यहाँ पर लिखी हुई है। सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 850 रुपए, SC/ST पीडब्ल्यूबीडी को 175 रुपए देना। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।